हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 35। ठाकुर मेंशन। अभय और करण इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अभय इस वक्त करण से कुछ बातें कर रहा था, जबकि आर्या इस वक्त किचन में अभय के लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी कि तभी अचानक अभय की आवाज़ आर्या के कानों में पड़ी। स्वीट हार्ट आई। आर्या ने अभय की बात का जवाब दिया और जल्दी जल्दी अभय की कॉफी लेकर बाहर आई, जिसे इस वक्त बाहर आता हुआ देखकर करण, जिसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, आर्या पर टिक गई। सिंपल से हरे रंग के सूट में बंधा हुआ ढीला ढाला बालों का जूड़ा, जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर इधर उधर उड़ती जा रही थी। हाथों में पहनी हुई चूड़ियों की खनक। करण की नजरें तो जैसे आर्या पर ही टिक गई थी कि तभी अचानक वो अभय की बात सुनकर होश में आया, जो आर्या से कुछ कह रहा था। लगता है कुछ ज्यादा ही मेरे ख्यालों में गुम हो, जो इस वक्त का होश ही नहीं है, अभय ने आर्या को छेड़ने के अंदाज में कहा, जिसे सुनकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर उसकी कॉफी उसके हाथों में पकड़ाते हुए कहा, जी नहीं, वक्त का होश है मुझे पूरी तरह से, लेकिन आप ही होश में नहीं हैं। इस वक्त 3 बार सर्वेंट के हाथों आपकी कॉफी भिजवाई थी, लेकिन आपने पी ही नहीं। हाँ, क्योंकि जो टेस्ट मेरे स्वीट हार्ट के हाथों में है वो बाकियों में कहाँ। अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आर्या ने अभय की तरफ घूर कर देखा तो उसकी तरफ देखकर बोली, चलिए चलिए, मस्का मत लगाइए, पता है मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए ही बुलाते हैं मुझे आप। चुपचाप अपनी कॉफी खत्म कीजिए और ऑफिस चलते बनिए, समझे आप। आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा और वहां से जाने लगी कि उससे पहले ही अभय ने दोबारा आर्या को आवाज दी, स्वीट हार्ट सुनो तो। जिसे सुनकर आर्या ने अभय की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर इशारों में पूछने लगी, क्या हुआ, इसमें मीठा नहीं है। अभय ने अपनी ब्लैक कॉफी की तरफ इशारा करते हुए आर्या की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर हैरानी से देखा और उसकी कॉफी की तरफ देखकर बोली, अरे ऐसे कैसे, देखूं तो। आर्या ने अभय के हाथों से तुरंत वो कॉफी का कप लेते हुए टेस्ट किया तो उसे वो कॉफी काफी कड़वी लगी और तब जाकर उसे महसूस हुआ कि अभय ने उसे दोबारा तंग किया था, क्योंकि अभय तो ब्लैक कॉफी पीता था, ना वो भी बिना शक्कर की। फिर उसे मीठा या तीखा क्या ही मतलब, कड़वी है ये। आर्या ने जैसे ही तैसे उस कॉफी के एक सिप को अपने ही गले नीचे उतारते हुए कहा, जिसे सुनकर अभय का हल्का सा चेहरा मुस्कुराया और उसने आर्या से उस कॉफी को कप लेते हुए उसकी एक सिप लेने के बाद आर्या की तरफ देखकर कहा, मेरे लिए तो मीठी है। सिर्फ परेशान करते रहते हैं दिन भर मुझे, इसलिए कह रही हूँ ऑफिस जाइए, वरना मुझे एक ही दिन में पागल कर देंगे आप। आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा और मुंह फुला लिया, जिसे देखकर अभय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई, जबकि उन दोनों की उस मीठी नोक-झोंक को देखकर करण ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। अभय और आर्या इस वक्त एक दूसरे के साथ इस कदर बिजी हो गए थे कि उन्हें किसी और का होश ही नहीं था, जिसकी वजह से करण को गुस्सा आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ, दर्द हो रहा है क्या, निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर परेशानी से पूछा, जिसे सुनकर आरोही ने अपना चेहरा न में हिलाया और निर्भय की तरफ देखकर बोली, भूख लगी है। पता है, कल रात को आपके इतने सारे मिस्ड कॉल और मैसेज देखकर मैं इतना डर गई थी, आपके पास आने के लिए बेचैन सी हो गई थी। उसकी वजह से ठीक से डिनर भी नहीं किया था मैंने, ऊपर से रही सही कसर आपने पूरी कर दी, और उसके बाद तो मुझे और ज्यादा भूख लग रही है। आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर निर्भय हल्का सा मुस्कुराया और उसने आरोही के माथे को प्यार से चूमते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगवाता हूँ। हाँ, निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा और बिस्तर से उठते हुए उसने अपना लोअर पहनते हुए आरोही को अपनी टी शर्ट पहनाई और उसे गोद में उठाते हुए निर्भय ने आरोही को वॉशरूम के बाहर छोड़ा और खुद उसे वॉशरूम के अंदर छोड़ने के बाद निर्भय ने एक गहरी सांस ली
और अपने बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखकर वो बाहर चला गया। जबकि इधर आरोही, जो अभी तक निर्भय के सामने मुस्कुरा रही थी, वॉशरूम के अंदर आते ही उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। भले ही वो निर्भय से कह रही थी, लेकिन फिर भी उसे दर्द हो रहा था। वैसे भी उसकी हालत और उम्र अभी भी नाजुक ही थी, और निर्भय के पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तो आरोही अभी छोटी ही थी, और शायद इसी वजह से निर्भय कभी आरोही के साथ आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन कल कल रात नशे और उस तान्या की बात सुनकर निर्भय लगभग से अपना कंट्रोल खो ही चुका था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से आगे बढ़ चुके थे। खैर, आरोही को दर्द हो रहा था, इस वजह से उसने कुछ देर तो खुद को संभाला, और उसके बाद बाथटब में गर्म पानी में कुछ देर रिलैक्स होने के बाद जब उसके दर्द में कुछ कमी हुई और उसे कुछ राहत हुई, तो वॉशरूम से इस वक्त टॉवल लपेटते हुए बाहर आई, जहां निर्भय ने उसके लिए पहले से ही टी शर्ट और शॉर्ट्स रख दिए थे, जिसे देखकर आरोही मुस्कुराई। उसने वो कपड़े पहनने के बाद खुद को आईने में देखा और फिर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आई, तो उसे इस वक्त निर्भय हॉल में सोफे पर बैठा हुआ नजर आया, जो शायद उसका ही इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर आरोही तुरंत निर्भय की तरफ देखकर कूदते हुए पहुंची। जिसे देखकर निर्भय ने आरोही की तरफ हल्का सा गुस्से में देखा और उसे आराम से अपनी बाहों में खींचते हुए उसे अपने गोद में बिठाते हुए निर्भय ने आरोही को हल्का सा डांटते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, आराम से, इतना उछलना क्यों? निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, तो निर्भय को इस तरह खुद को डांटा हुआ देखकर आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, और आप डांट क्यों रहे हैं? तुम ना। निर्भय ने आरोही की तरफ कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर शरारत से कहा, मैं क्या? बहुत शरारती होती जा रही हो। निर्भय ने आरोही की नाक पकड़कर उसे हल्के से दबाते हुए कहा, तो आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर मुंह बना लिया और उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ तो वो तो बचपन से हूँ मैं। अच्छा, फिर तो बचपना गया नहीं है अभी तक बच्चे का। निर्भय ने आरोही को चिढ़ाने के इरादे से कहा, जिसे सुनकर आरोही ने निर्भय की तरफ चिढ़ते हुए देखा और उसकी तरफ देखकर बोली, अभी तक नहीं गया बचपना, जब तक कि मेरे खुद के बच्चे ना हो जाएं। आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, तो उसकी बात सुनकर निर्भय का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने आरोही के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए आरोही की तरफ देखकर हल्के गुस्से से घूरा और उसकी तरफ देखकर बोला, ये क्या अनाप शनाप बोली जा रही हो? क्या करूं, भूख की वजह से दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, तो आरोही की बात सुनकर निर्भय ने आरोही की तरफ हैरानी से देखा। उसकी बातों के चक्कर में तो निर्भय भूल ही गया था कि उसने सर्वेंट को पहले ही नाश्ता सर्व करने के लिए कह दिया था, जो याद आते ही निर्भय ने आरोही की तरफ हल्का सा मुस्कुराकर देखा और उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर चला गया। तो इस वक्त नाश्ते को देखकर आरोही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि इस वक्त सारा नाश्ता ही निर्भय ने आरोही की पसंद का बनवाया था, जिसे देखकर आरोही मुस्कुराई और तुरंत चेयर पर बैठते हुए उसने जैसे ही उस चीज सैंडविच को अपने प्लेट में रखते हुए उसका एक बाइट लेना चाहा कि उससे पहले ही निर्भय ने आरोही की कलाई पकड़ ली, जिसे देखकर आरोही ने निर्भय की तरफ अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए इशारे में पूछा, तो निर्भय ने आरोही का इशारा समझते हुए पहले आरोही के हाथ से उस सैंडविच की प्लेट को हटाते हुए उसने सबसे पहले दूध का गिलास और कुछ फ्रूट्स आरोही के सामने सर्व किए, जिसे देखकर आरोही का खिला हुआ चेहरा एकदम से ढीला पड़ गया और उसने निर्भय की तरफ देखकर अपना निचला होंठ बाहर की तरफ निकाल लिया, जैसे कह रही हो कि प्लीज नहीं खाना मुझे ये। लेकिन शायद इस वक्त आरोही की कोई मासूमियत निर्भय पर काम नहीं करने वाली थी, जिसकी वजह से निर्भय ने आरोही के चेयर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे की तरफ देखकर निर्भय ने आरोही की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर बोला, अगर ये खाना है तो पहले ये दूध और फ्रूट्स खत्म करने होंगे। ये तो नाइंसाफी है। निर्भय की बात सुनकर आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, तो निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, तुम्हें यही लगता है तो यही सही, क्योंकि अब नाइंसाफी है तो है।
निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा तो आरोही निर्भय से कुछ कह ही नहीं पाई, जिसे देखकर निर्भय हल्का सा मुस्कुराया और उसने आरोही की तरफ उस दूध के गिलास को बढ़ाया तो आरोही ने उस दूध के गिलास को देखकर अपना मुंह सिकोड़ लिया, जिसे देखकर निर्भय ने हल्के गुस्से से आरोही को देखते हुए उस दूध के गिलास को उसके होठों से लगाया और उसे पीने का इशारा किया तो आरोही को मजबूरन वो दूध पीना ही पड़ा और उसके बाद वो फ्रूट्स भी खाने ही पड़े, जिसे देखकर निर्भय ने आरोही की तरफ तिरछी नजरों से देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था आरोही इतनी आसानी से तो उसकी बात मानने से ही नहीं रही, जिस वजह से उसने ये तरीका आजमाया था, क्योंकि उसे इतना तो यकीन था कि वो दूध और फ्रूट्स खाने में आरोही नखरे जरूर दिखाएगी, जिसके लिए उसने पहले ही सर्वेंट को आरोही का फेवरेट नाश्ता बनाने के लिए कहा था। और जैसा निर्भय ने सोचा था वैसा ही हुआ था। आरोही ने उस दूध को पी भी लिया और उन फ्रूट्स को खाने के बाद उसने अपना फेवरेट नाश्ता भी खाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर निर्भय हल्का सा मुस्कुराया और उसने आरोही की तरफ प्यार से देखा कि तभी अचानक निर्भय के फोन पर किसी की कॉल आने लगी, जिसे देखकर निर्भय का चेहरा, जो अभी आरोही की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, एकदम से फीका पड़ गया और उसने तुरंत आरोही की तरफ देखा जो अपना नाश्ता करने में बिजी थी, जिसे देखकर निर्भय ने एक गहरी सांस ली और आरोही के माथे को प्यार से चूमते हुए निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, तुम नाश्ता खत्म करो, मैं अभी आया। हाँ, निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा और तुरंत वहां से उठकर चला गया, जबकि निर्भय की बातों पर ज्यादा रिएक्ट न करते हुए आरोही ने अपना नाश्ता करना जारी रखा, जबकि इधर निर्भय, जो अपना फोन लेकर इस वक्त मेंशन से बाहर आया था, उसने कॉल पिक करते हुए हल्की गुस्से भरी आवाज में तान्या को जवाब देते हुए कहा, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की। निर्भय ने गुस्से से तान्या से कहा। निर्भय की उस गुस्से भरी आवाज को सुनकर तान्या, जो इस वक्त अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी, उसने निर्भय की गुस्से भरी आवाज को सुनकर उसे जवाब देते हुए कहा, जस्ट चिल निर्भय, अभी ये गुस्सा बचा कर रखो। जानते हो क्यों? क्योंकि ये गुस्सा तुम्हें अपना लैपटॉप खोलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है जो तुम्हें काफी पसंद आएगा। निर्भय को जवाब देते हुए तान्या ने कहा तो तान्या की बात सुनकर निर्भय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसने वो याद आते ही अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और बोला, ओ शिट। निर्भय ने इतना कहा और तुरंत लंबे लंबे डग भरता हुआ खुराना मेंशन के अंदर आया, जहां अंदर आते ही निर्भय के होश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का